हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। वैकुंठ के पार्षद मुक्ति लोक में उपस्थित हुए। वहां पर श्री गोप कुमार को भक्ति की महिमा बता रहे थे और वैकुंठ की भी महिमा बता रहे थे। वैकुंठ में किस प्रकार से प्रवेश हो सकता है वो भी बताया। तथापि सर्वदा साक्षात अन्यत्र भगवान तथा न दृश्येति वैकुंठो अवश्यम भक्तैः अपेक्षति। तथापि श्री भगवान उन समस्त स्थानों पर साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर। इसलिए भक्तगण वैकुंठ की आकांक्षा करते हैं। अन्य स्थानों पर मतलब जैसे स्वर्ग में सुना, स्वर्ग में उपेंद्र आए, दर्शन दिया, चले गए, साक्षात नहीं रहते। अब कहाँ गए ये पता नहीं इंद्र को। उसी प्रकार से यज्ञेश्वर भगवान भी महरलोक में यज्ञ किया, भगवान यज्ञ से प्रकट हुए, उसके बाद चले गए, कहाँ गए पता ही नहीं। लेकिन वैकुंठ में इस प्रकार से नहीं होता। वैकुंठ में भगवान साक्षात रूप में सब समय पर ही विराजमान रहते हैं, सब समय उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। सर्व प्रकारिका भक्तिस्तादृशी च सदान्यतः न संपद्येत निर्विघ्ना तन्निष्ठैर्बहुभिः सह। इस प्रकार से वैकुंठ लोक में दृष्टिगत गोचर होने वाली समस्त प्रकार की भक्ति अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वैकुंठ लोक में वैसी भक्ति में निष्ठा रखने वाले बहुत से भक्त हैं और वहां का कालादि का भी कोई विघ्न नहीं है। अन्य अन्य लोकों में क्या बताया, अन्य लोकों में बड़ी समस्याएं हैं, काल का विघ्न है। भू भुव स्वर्ग महजन तप सत्य, सभी लोग काल के अधीन हैं। काल से परे कोई भी लोक नहीं है। एक समय आकर के वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी का लोक बहुत लंबा तो है, किंतु रात तो आएगी, रात आएगी फिर क्या करेंगे, सोना पड़ेगा। लेकिन वैकुंठ में कोई काल ही नहीं है, नित्य वर्तमान काल, सब समय 24 के 24 घंटे भक्ति। वहां पर जो काल भी होता है, बताया था भगवान की इच्छा से, भगवान की लीलाओं के लिए योग माया वहां पर रात करती है। यहाँ की तरह सूर्य नहीं कि सूर्य गया इधर से उधर गया तो रात हो गई, फिर आया तो दिन हो गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भगवान की योग माया शक्ति से भगवान जब रात को लीला करना होता है, शयन लीला इत्यादि, तो योग माया के प्रभाव से रात हो जाती है। इस विषय में कुछ और भी कह रहे हैं। वैकुंठ लोकीय भक्ति जैसी परिपक्व प्रेम से युक्त भक्ति अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती। दूसरी एक बात और भी है, अन्य स्थानों पर साधन ही हो रहा है। ये जगत में तो साधन होता है ना पृथ्वी पर, उस साधन के बाद में प्रेम भक्ति तक पहुंच, भाव भक्ति तक पहुंच सकता है साधक। एक जगत में जहां साधन कर रहा है, अगर कोई जीवन में अपराध नहीं हुआ तो भाव अवस्था तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में प्रेम अवस्था तक पहुंचेगा फिर, और उसके बाद में नित्य पार्षद देव प्राप्त हो जाएगी। नित्य पार्षद देव में कोई भी विघ्न इत्यादि भी नहीं होते, कोई कसाय भी नहीं होते, चारों प्रकार के अनर्थ भी पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में कोई बाधा नहीं होती, नित्य भक्ति होती है। और दूसरी बात, वैकुंठ लोक में ऐसी भक्ति में निष्ठा रखने वाले साधक भी बहुत अधिक क्या सभी हैं। वैकुंठ कोई कैसे पहुंचेगा, जैसे स्वर्ग में कोई पहुंचेगा कैसे, पुण्य कर्म करेगा तभी तो पहुंचेगा। तो स्वर्ग में पुण्य लोग करने वाले लोगों की बहुत अधिकता है। महरलोक कोई कैसे पहुंचेगा, महरलोक कैसे पहुंचेगा, जो निष्काम कर्म करेगा, निष्काम पुण्य कर्म करेगा, वो महरलोक में जाएगा। तो वहां पर किसकी अधिकता है, वैसे लोगों की अधिकता है। इसी प्रकार से तपोलोक, मतलब जो चतुर्सेन का लोक है, उसमें कौन पहुंचेगा, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के
आत्माराम मुनि इत्यादि ये सब जो है वहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पर उनकी अधिकता है। सत्यलोक में 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले लोग पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जो वैकुंठ है वहां पर कौन पहुंचेगा? जो नवदा भक्ति का पालन करते हुए प्रेम अवस्था में पहुंच गया है। तो सारे के सारे लोग वैसे ही हैं, एक जैसे सजाती है, सब भक्ति करने वाले लोग ही हैं। वहां तो तपस्वी ज्ञानी योगी तो मिलेगा नहीं, न कर्मी मिलेगा, तो सब एक जैसे ही भक्ति का पालन करने वाले लोग ही वैकुंठ में वास करते हैं। तो ये बात क्यों कही? क्योंकि जब एक जैसे भक्त लोग होंगे सब तो फिर कोई असुविधा नहीं होगी। समझ में आ रही बात? कुछ कर्मी हैं, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ योगी हैं, कुछ भक्त हैं। अब कर्मी कहेंगे ये करो, ज्ञानी कहेंगे ये करो, भक्त योगी कहेंगे वो करो, भक्त कहेंगे ये करो। वहां सब एक जैसे ही भक्ति ही करना है। और दूसरी बात, जो कुछ श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनके साथ संग के प्रभाव से ऑटोमेटिक भक्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी से लेकर के अभी तक सबका ऐसा ही उदाहरण है, उनके संग में ऑटोमेटिक ही भक्ति हो जाती है। जब ऐसे भक्तों का संग नहीं होता है तब हमको भक्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कितना संघर्ष कर रहे हैं अभी हम लोग? सुबेरे मंगल आरती में उठने के लिए संघर्ष, कीर्तन में बैठने के लिए संघर्ष, कथा में बैठने के लिए संघर्ष। लेकिन ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ में रहने से ऑटोमेटिक सब हो जाता है। इसलिए अन्य स्थानों पर वैसी निर्विघ्नता पूर्वक भक्ति अनुष्ठित नहीं होती। विशेषतः वैकुंठ में काल आदि का कोई विघ्न नहीं है। और वैकुंठ में स्वाभाविक प्रेम भक्ति के रसिक नित्य सच्चिदानंद विग्रह युक्त अनंत सजातीय भक्तों का संग प्राप्त होने का वह निर्विघ्न भजन स्वतः जो बताया, एक दो नहीं है, अनंत सजातीय स्निग्ध प्रेम में डूबे हुए ऐसे सभी के सभी भक्त हैं। इसलिए वहां पर जाने से ऑटोमेटिक ही भक्ति हो जाएगी। और तो क्या कहना, वहां पर पहुंचेगा भी वही जो ऐसा होगा। कोई विजाति व्यक्ति वैकुंठ में जा ही नहीं सकता। निजेंद्रिय मन काय चेष्टा रूपाम न विद्यताम नित्य सत्य घनानंद रूपा साही गुणातिका। विशेषतः भक्ति जड़ इंद्रिय मन और देह की चेष्टा नहीं है। विशेष बात बता रही कि जो भक्ति है वो जड़ इंद्रियों के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए तो हमको संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सुबेरे उठने में क्यों संघर्ष होता है? क्योंकि जड़ इंद्रियां हैं और ये जड़ इंद्रियां माया के अधीन है। इन पर माया का ही प्रभाव है। अब माया का काल, माया की इंद्रियां, माया की नींद, नींद भी माया की, इंद्रियां भी माया की, तो दोनों का मिलन हो जाता है। और दोनों का जब मिलन हो जाता है तो पूरा माया में समाधिस्थ हो जाता है जीव, माया की सेवा में नियुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जड़ इंद्रियां मन और देह की चेष्टा के द्वारा भक्ति कभी नहीं संभव हो सकती। इसलिए हमारी भक्ति में बाधा है। कथा में नींद आ रही है, मन इधर उधर चला, नींद भी नहीं आ रही, जैसे तैसे नींद को भी रोक लिया तो मन इधर उधर। अब मन को क्या रोकोगे? क्यों, मन भी माया का है। अभी किस किस को रोकोगे? इंद्रियों को रोको, मन को रोको, बुद्धि को रोको, किस किस को रोकें? इसलिए इस जगत में रह के भक्ति संभव ही नहीं है। तो फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या है? अभी वो भक्ति नहीं है, भक्ति की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, भक्त्याभास बोलते हैं। जो इंद्रिय भक्तियों के द्वारा की जा रही है वो भक्त्याभास है, वो साधन भक्ति है। कृति साध्या भवे साध्य भावा स साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। भाव भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहा गया है। भाव भक्ति आत्मा से होती है, साधन भक्ति जड़ इंद्रियों के द्वारा होती है। जड़ इंद्रियों के द्वारा जब तक हो रहा है वो भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए चेष्टा है, एक दिन भक्ति हो जाए। जैसा हम लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं LKG UKG 1 क्लास, ये कोई क्लास थोड़ी है, कोई पढ़ाई थोड़ी है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये क्या है? तो भाषा सीख रहे हैं, ये कोई पढ़ाई है क्या? लेकिन ये भाषा भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ाई करने के लिए वो तो जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो वो जरूरी भी है, इसलिए उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं,
ये भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति करने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इसी के द्वारा चेतो दर्पण मार्जन होगा। अनंत जन के हृदय में संस्कार हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये दूर होगा, इसी के द्वारा दूर होगा। शुद्ध भक्ति आ गई तो फिर इसको दूर करने की जरूरत ही कहां बचेगी। समझ में आ रही बात। शुद्ध भक्ति जो होता है उसके अंदर में काम क्रोध मोह लोभ होता ही नहीं है, लेकिन अभी हमारे अंदर अनंत काल का है, उसको दूर करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें, इसी प्रकार। इसलिए वहां पर उदाहरण दिया, जैसे एक चुंबक होती है, लोहे को घिसा एक बार घिसने से वो चुंबक नहीं बनेगा, बार बार ऐसे घिसते रहे। इसी प्रकार से हम अपनी जड़ इंद्रियों को घिस रहे हैं, कानों को घिस रहे हैं, किससे, श्रवण से, हरि कथा कीर्तन। नेत्रों को घिस रहे हैं किससे, ठाकुर जी का दर्शन, विग्रह, वैष्णव दर्शन। ठीक है, चक्षु कर्ण नासिका, ठाकुर जी का तुलसी, ठाकुर जी का धूप दीप इत्यादि। जीवा, भगवान का प्रसाद, त्वचा, वैष्णवों की सेवा इत्यादि, ठाकुर जी की सेवा, मंदिर की सेवा इत्यादि। इस प्रकार से हम अपने चक्षु कर्ण नासिका, जीवा, त्वचा, वाग पाणी, इन सब इंद्रियों को घिस रहे, भक्ति के अंगों में लगा रहे मतलब घिस रहे। घिसते इनमें जड़त्व भाव धीरे धीरे दूर हो जाएगा और चुंबकत्व आने लगेगा। चुंबकत्व माने भक्ति, और फिर ये पूरी इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी। चुंबकत्व, पूरा चुंबक बन गया। चुंबक बन गया मतलब अभी आकर्षित कर लेगा भगवान को। ठीक है, अब ऑटोमेटिक होगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक होगा। जैसे फिर वो रोकने की कोशिश करें तब भी नहीं होगा, वो इस संसार की गंध लेने की कोशिश करें तो भी नहीं होगा। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी, वो टॉयलेट में बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, और टॉयलेट में तो दुर्गंध आ ही रहा है ना। अब वो कोशिश भी करें कि मुझे दुर्गंध आ जाए तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां, मन, सब कुछ राधा जी में लग गया। हरि नाम करते ही सीधे मन हरि नाम में लग गया। अब मन जब हरि नाम में लग गया तो यहाँ तो इधर जो दुर्गंध है वो कहाँ, समझ में ही नहीं आई, पता ही नहीं चलेगी उनको। अरे पता चलती तो बैठे कैसे रहते वहां। तुम थोड़ी देर मात्रा स्पर्शायत कौनते शीतोष्ण सुख, थोड़ी देर सोच लोगे, फिर 1 घंटा सोचो, उसके बाद में और नहीं होगा। फिर भगवान से कहोगे प्रभु इसके बाद में 1 घंटे के बाद में और इस श्लोक ये पालन नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ी शक्ति देना अगली बार, तो 2 घंटे पालन करूंगा। ठीक है, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी को बोलना पड़ेगा, ये कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं दुर्गंध कहाँ है, दुर्गंध तो है ही नहीं भीतर। क्यों? उनका मन, इंद्रियां, सब कुछ कृष्ण में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा भक्ति नहीं होती है। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्त्याभास है, हरि नाम कथा कीर्तन जो भी सुन रहे भक्त्याभास। वह भक्ति नित्य सत्य और घनानंद रूपा होने के कारण गुणातीत है। हमारी इंद्रियां भी गुण युक्त हैं, हमारा शरीर रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अधीन है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, सब कुछ, लेकिन वो भक्ति इंद्रियातीत है। इसलिए कैसे, अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियई, इंद्रियों के द्वारा हम ले ही नहीं सकते। इंद्रियां हैं त्रिगुणात्मक, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, भक्ति है निर्गुण। निर्गुण वस्तु को तुम जबरदस्ती कैसे अपनी इंद्रियों के ऊपर में ले आओगे। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि अभी ये हम जो साधन आभास कर रहे हैं, वो साधन आभास करते करते वो भक्ति देवी स्वयं आविर्भूत हो जाएंगे, निर्गुण इंद्रियां हो जाएंगी। जिस समय सेवोन्मुख का मतलब ये निर्गुण, भोगोन्मुख का मतलब है गुणयुक्त। जब तक हमारे अंदर भोग की वृत्ति है, इसका मतलब माया के 3 गुण काम कर रहे हैं। ये माया के 3 गुणों के ब्रह्मांड में आकर के हम अंतर्युक्त हो गए, इसलिए माया के 3 गुण काम कर रहे हैं। तो वो भोग की बात करेंगे। माया के 3 गुण मतलब माया का भोग, और निर्गुण मतलब कृष्ण की सेवा। समझ में आ रहा है? निर्गुण का मतलब होता है कृष्ण की सेवा। तो जैसे ही सेवोन्मुख हो जाएंगे हम, सेवोन्मुख हो गया मतलब भक्ति देवी आविर्भूत होंगी, इंद्रियां सब निर्गुण होंगी। ये सिद्धांत। वह भक्ति नित्य सत्य घनानंद रूपा होने के कारण गुणातीत है, अतः वह इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
उदाहरण क्या दिया उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यज्ञ का उदाहरण दिया। यज्ञ के लिए वेदी बनाना, ये यज्ञ है भी और नहीं भी। यज्ञ के लिए किया जा रहा है, इसलिए यज्ञ स्वरूप है। कोई ईंटें ला रहा है, कोई बालू लेकर के आ रहा है, कोई हवन सामग्री ला रहा है, कोई घी ला रहा है, ये सब यज्ञ है? यज्ञ नहीं है, लेकिन यज्ञ के लिए है कि नहीं? उसी प्रकार से हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से समझ लो, भक्ति के लिए है वो। जो भक्ति के लिए है तो फिर धीरे धीरे उसी से भक्ति हो जाती है। जब इंद्रियां निर्गुण चिन्मय हो जाएंगी तब उसी में फिर भक्ति देवी प्रकाशित हो जाएंगी। इस प्रकार से वह भक्ति जड़ इंद्रिय मन और शरीर की चेष्टा से नहीं हो सकती। जड़ मन है ना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मंत्र जप किया, हरे कृष्णा, कहीं चले गए, क्रिकेट ग्राउंड में चले गए, या कोई जो बातचीत चल रही थी मठ में, कल बड़ा उत्सव हुआ था, जम करके जो नाचे थे, क्या आनंद आ रहा था, हरे कृष्णा मन तो जड़ है, वो चला गया अपने आप, हमारे बस में ही नहीं है, इसलिए वो जड़ मन में जड़ चीजें ही रहती। ठीक है, और भक्ति है चिन्मय। अब बताओ कैसे दोनों का सामंजस्य होगा? इसलिए इन शरीर की चेष्टा से नहीं होती, तथा श्रवण कीर्तन और स्रोत और वागेंद्रियां भी विषय नहीं है। भक्ति जो है ये चक्षुकर्ण नासिका जीवा जो हमारी जड़ इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं। अगर इसी कारण से हमारी इंद्रियां थक जाती, समझ गए? कथा सुनाने बैठे 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा तो बहुत बोल दिया, 1 घंटे में ही कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, 2 घंटा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, 4 घंटे हो गए तो सभी मूर्छित हो जाएंगे। भाव अवस्था की अंतिम अवस्था मूर्छा, सब भाव में जाकर के, और नेत्रों से अश्रुधारा तो पहले ही प्रवाहित होने लगी दर्द के मारे। जब दर्द होगा तो नेत्रों से अश्रुधारा तो प्रवाहित होगी ना, तो पहले ही रोने लगेंगे, रोमांच कंप अश्रु सब हो जाएगा ये, लेकिन वो जड़ होगा सारा। ठीक है, लेकिन देखो हरिदास ठाकुर को, देखो हरिदास ठाकुर को कैसे ऐसे कर ले जा रहे हैं। अगर उनकी इंद्रियां जड़ होती तो भैया 18 घंटा हर दिन कैसे हरि नाम कर लोगे तुम? 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तुम, फिर 3 महीने तक कोई हरि नाम नहीं होगा। समझ गए? 3 दिन का डोज पूरा 3 महीने तक चलेगा। लेकिन उनका इंद्रिय चिन्मय है और भक्ति भी हरिनाम भी चिन्मय, इंद्रिया भी चिन्मय, और चिन्मय के ऊपर में चिन्मय अवतरित हुआ तो कुछ वो तो नित्य है, 24 घंटे वो कर सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करते हैं, हर दिन करते हैं, 1 दिन नहीं, हर दिन। कुछ खाते पीते भी नहीं है, हर दिन। अरे 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, उसके बाद राम नाम सत्य, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। माधवेंद्रपुरी को देखो, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देह कृष्ण विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है। चिन्मय इंद्रियां हैं उनकी, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से जिसकी जितनी मात्रा में चिन्मय तो आता जा रहा है, वो उतना ज्यादा भक्ति में नियुक्त होता जाएगा। ठीक है, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं तो 24 के 24 घंटे वो भजन करते हैं। वो हमको दिख रहा है कि वो सो रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि नरवत लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका उन सब बातों से कोई संबंध ही नहीं। ठीक है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, वो सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनका शरीर पूरा चिन्मय है। वो भक्ति कैसी है? निर्गुण सच्चिदानंदात्मनि कृष्ण प्रसादतः स्फुरन्त विलसति आत्मभक्तानां बहुधा मुदे। वह भक्ति एक रूप वाली होकर भी श्री कृष्ण की कृपा से निर्गुण जीवों अर्थात अंतरंग भक्तों के हर्ष के लिए श्रवण कीर्तन आदि बहुत रूपों में स्फुरित होती है। एक बात और भी बता दें कि वो जो भक्ति है वो यद्यपि स्वरूप शक्ति की हिलादनी प्रदान वृत्ति है, लेकिन एक होने पर भी बहुत रूपों में प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंद्रियों में वो अलग अलग रूपों में प्रकाशित है।
भगवान की सेवा अनेक प्रकार से की जा सकती है, कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, है ना, स्मरण के द्वारा। इसलिए भक्ति देवी ने इतने सारे स्वरूप प्रकाशित कर दिए। भक्ति तो एक ही है, एक ही स्वरूप शक्ति की हिलादनी प्रधान वृत्ति वो जब करती है, तो जैसे बताया कि एक कंपनी होती ना, सभी कंपनी में, उसमें मेन कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का एक ही मोटिव है, पैसा कमाना, ठीक है। वो पैसा कितने तरीके से फिर कमाते हैं? कई तरीके से, प्रोडक्ट बेच करके कमाते हैं, कस्टमर क्लाइंट सर्विस दे करके कमाते हैं, अलग अलग प्रकार से कमाते कि नहीं, लेकिन प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट साइड में भी भेजते हैं कुछ लोगों को, कुछ अपने साइड में भेजते हैं, बहुत तरीके से होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं, है ना, कुछ टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में भी दूसरे का प्रोडक्ट है, उसको टेस्टिंग करने के लिए वो भी होता है, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। दूसरे का प्रोडक्ट है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत रूपों में एक ही जो पैसा कमाने की चीज है वो भी बहुत रूपों में प्रकाशित है। ऐसे ही समझो, एक इंजीनियरिंग एक कॉमन शब्द है, फिर वो इंजीनियरिंग क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ब्रांच हो गई ना। इसी प्रकार से भक्ति है, वही एक भक्ति भगवान को आस्वादन कराने के लिए, किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए नहीं कर रहे, भगवान को आस्वादन, वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, वो भगवान की सेवा करती भक्ति देवी। भक्ति देवी भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को, क्योंकि जो भगवान ने मनुष्य को अपने हिसाब से ही बनाया, अपने जैसा बनाया, तो जैसे हमारे चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का सुख है ना, ऐसे भगवान को भी वो सुख है, लेकिन भगवान को वो सुख देती उनकी स्वरूप शक्ति राधा जी। तो उनको इतने प्रकार से हम आनंद दें, इसलिए स्वरूप शक्ति ने अपने अनेक प्रकार के रूप प्रकाश, नवदा भक्ति हो गई। कैसे? श्रवण के द्वारा भगवान के कानों को आनंद होगा, कीर्तन के द्वारा भगवान के कानों को आनंद होगा, और चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, पांचों का इस प्रकार से होगा, ठीक है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं उसमें, वंदन, पाद सेवनम, अर्चन, धूप दीप पुष्प भगवान को दिखाते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, उनको सुगंध आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से भगवान की पांचों प्रकार से सेवा हो रही है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। इसलिए भक्ति देवी ने अपने नवदा भक्ति के रूप में प्रकाश, 64 भक्ति के अंग है वैसे, लेकिन नवदा भक्ति प्रधान है, वो एक ही स्वरूप शक्ति ऐसे प्रकाशित हो रही है। यदि आपत्ति हो कि जब भक्ति गुणातीत है तब वहां कहां किस प्रकार से उसकी प्राप्ति होगी? कह रहे हैं वह सच्चिदानंद स्वरूपा भक्ति कृष्ण की कृपा से शुद्ध जीव तत्व में प्रकाशित होगा। श्रवण कीर्तन आदि रूप में विलास, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। सच्चिदानंद घन होने के कारण उस भक्ति के एक रूप होने पर भी बहुत रूप में स्फुरण हेतु अपने अंतरंग भक्तों के अर्थात अपने सेवकों के विचित्र आनंद को वर्धन करना है। असल में यहाँ तो दिया विचित्र सेवकों के आनंद को वर्धन करने के, सेवकों के आनंद, भगवान के आनंद को वर्धित करना। भगवान को जब आनंद होगा तो जो सेवक है उनको ऑटोमेटिक आनंद होगा। यही तो भक्ति की महिमा है। यह प्रसंग पहले बताया जाता। विशुद्धे तो विवेकेन सत्यात्मनि हरे पदम गते अपि अप्राकृतम भक्ति विधयो विलसन्ति। इस प्रकार से विशुद्ध विवेक द्वारा चित्त के परिमार्जित होने पर उक्त 9 प्रकार की भक्ति उस विशुद्ध आत्मा में विलास करती है। कब होगा लेकिन ये? चेतो दर्पण मार्जन, जब हमारे हृदय में धीरे धीरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, सुकृति, दुष्कृति, भक्ति, अपराध, अनर्थ जब दूर होते जाएंगे जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में फिर भक्ति देवी स्फुरित होगी। श्रवण कीर्तन स्मरण सब ऑटोमेटिक होगा। अभी हम बताए ना, स्मरण करते हैं, श्रवण भी कुछ नहीं कर पा रहे अभी। कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में कीर्तन होना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की इंद्रियों को सुख होगा, और हम ध्यान देते हैं, हमारे जैसे ही कीर्तन शुरू किया सुर गड़बड़ हो गया, अपना ही आनंद खराब हो गया। आनंद कहां पे आ गया? अपने अंदर ही आ गया। मतलब कृष्ण की इंद्रिय प्रीति वांछा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। ये जड़ जो हैं, जब तक वो अपने भोग के लिए ही सोचेगा,
कृष्ण के लिए नहीं सोच सकता ये, ठीक है। उसी प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, श्रवण में भी ऐसे ही है, हरे कृष्ण कान थोड़ा सा ध्यान दिया और मन कहीं चला गया। और स्मरण तो एक रत्ती भर भी नहीं होता, आने करने बैठे स्मरण कर रहे हैं और बस मंत्र चलते जा रहे हैं और मन में वीडियो भी चलते जा रहे हैं। जो ऑडियो वीडियो पूरा भर रखा है ना, जितना भी अब बचपन से लेके अब तक पिक्चरों के गाने, पिक्चरें, खेल कूद और इंडियन आइडल और कौन सा जो करोड़पति कौन बनेगा अमिताभ बच्चन का, तो सब जैसे ही बस स्मरण किया और मंत्र जब शुरू हुआ हरे कृष्ण और वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, स्मरण ही है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम, जब हृदय चित्त रूपी दर्पण जब मार्जन होता जाएगा, ऐसे ही करते करते, ऐसे अभी जबरदस्ती करना पड़ेगा, कभी श्रवण करते रहो, स्मरण करते रहो, कीर्तन करते रहो, ठाकुर जी की सेवा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो रहा है। शुद्ध होते 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 जब पूर्ण रूप से चित्त मार्जित हो जाएगा, तब वो जो नवदा भक्ति है, जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो अंदर में प्रकाशित हो जाएगी। जैसे ही वो प्रकाशित हो गई, अब क्या होगा, अब हम वो कोशिश करेंगे ना, तुम कोशिश भी करोगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, वो तो गृहस्थ है, अब वो अपने उनको पूर्व आश्रम का कुछ भी याद नहीं आएगा, उनको कुछ भी याद नहीं। हमारे गुरु जी तो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होने पर उनको माता पिता पत्नी की किसी की स्मरण नहीं होगा, और जो बद्ध जीव है उसने विवाह नहीं किया तो भी स्त्री का स्मरण होगा। ये बड़ी विचित्र बात, विचित्र नहीं है, वैसे सिद्धांत ठीक ही है, क्योंकि जड़ बुद्धि, जड़ मन, जड़ इंद्रियां हैं जब तक, तो उनमें जड़ ऑडियो वीडियो सब प्ले होगा, और उनका चिन्मय है, तो चिन्मय में फिर चिन्मय ही प्ले होगा, वो चिन्मय में जड़ प्ले नहीं हो सकता, जड़ में चिन्मय प्ले नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? जड़ वस्तु में चिन्मय प्ले नहीं हो सकता। जैसे हम लोग है ना, हम लोग कैसे हैं, सांस लेते हैं वायु, अब हम जल के अंदर में सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे। उसी प्रकार से जो मछली है, वो मछली को बाहर निकाल दो कि यहां तुम सांस लेकर के दिखा, तो वो भी मर जाएगी, ठीक है। जो स्थल में रहता है वो जल में नहीं रह सकता, जल वाला स्थल में नहीं रहता। उभयचर कुछ होते हैं, वो कौन से हैं, जब हमारा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, निष्ठा रुचि में आ गई तो थोड़ा जड़ थोड़ा चिन्मय, तो ऐसे करके चलेगा, रुचि की अवस्था से थोड़ा थोड़ा स्मरण होगा, ठीक ठीक, तो तब तक हमारा क्या है, ऐसे ही रहेगा, जड़ का जड़ प्ले होगा, चिन्मय का चिन्मय प्ले होगा। तो तब तक चेतो दर्पण मार्जन करते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कह रहे थे कि विशुद्ध विवेक द्वारा चित्त के परिमार्जित होने पर उक्त 9 प्रकार की भक्ति उस विशुद्ध आत्मा में विलास करती है, ठीक है। जब पहले भक्ति देवी हृदय में प्रकट होगी, जब प्रकट होगी तब तभी कोई बैकुंठ में जा सकता, उसके पहले नहीं जा सकता। नहीं तो वहां क्या करेगा, फिर वहां जाकर के फिर संसार की चिंता करेगा, तो संसार की चिंता करेगा तो भगवान कहेंगे तो मेरे भोग, अपना ही भोग चाहता है यहाँ बैकुंठ में रहकर भी, तो लेकर के क्यों जाएंगे उधर, भगवान तो भीतर ही बैठे ना। यही क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, इसकी क्वालिफाइड है कि नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है, जब 24 के 24 घंटे कृष्ण का स्मरण होना शुरू हो, यही मुख्य सिद्धांत है। अब कितने जन्म लगाते हो उसमें ये तुम जानो, क्वालिफिकेशन 24 घंटा ही है। वहां 1 सेकंड के लिए भी कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंदर में अन्य अन्य चिंताएं चल रही है संसार की, तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसलिए धीरे धीरे कहते हैं भाई आवेश को बढ़ाना पड़ेगा, भजन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे भजन से काम नहीं चलेगा। ऐसे भजन से निष्ठा भी उत्पन्न नहीं होगी, निष्ठा भी तभी होती जब सब समय भजन करता है, तब तो भजन की निष्ठा है। अगर भजन के साथ उन्होंने कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब अन्य कामों में भी निष्ठा है। इतना आसान बात नहीं है। तो अपना जीवन यापन के लिए भले ही नौकरी कर रहे हो, तो तुम्हारे 10 घंटे तो नौकरी में चले गए, तो मतलब अभी सांसारिक कामों में भी निष्ठा है। तो भजन में कितनी निष्ठा है, 50-50 निष्ठा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यही है, पूरी 100% निष्ठा तब हो जाएगी जब शरीर के लिए भी चिंता खत्म हो जाएगी, केवल भजन में निष्ठा। ये भजन में जब निष्ठा होगी तब वो रुचि में जाएगा, जब 100% निष्ठा होगी उसके बाद रुचि में प्रवेश होगा। विशुद्ध विवेक अर्थात समस्त इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, जीवात्मा स्वयं कुछ नहीं करता।
जो कह रहे भक्ति जब आ जाती हृदय में तो सब इंद्रियां ऑटोमेटिक, जैसे राधा जी कह रही है ना, मेरा चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा पांचों मेरे को कृष्ण के रस की ओर खींच रहे हैं, ऑटोमेटिक खींच रहे हैं। एक बार राधा जी ने कृष्ण का नाम सुना तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया, नाम के प्रति। रूप देखा तो रूप के प्रति प्रेम हो गया। अब मन तो एक ही है, अब वो एक ही मन अभी खींच रहा है चक्षु को, कर्ण को, नासिका को, 5 चीजों को अलग अलग और खींच रहा है। अभी क्या दशा हो जाएगी। इसलिए समस्त इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, जीवात्मा स्वयं कुछ नहीं करता। गीता के श्लोक के अनुसार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इस प्रकार से इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, जीवात्मा कुछ नहीं करता। इस विवेक द्वारा विशुद्ध जीव के देह और इंद्रियादि के संबंध से पृथक होते हुए वह अपराकृत हरिपद अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त करने की योग्य हो जाता है, और उस समय भक्ति भी सब प्रकार से उसमें विलास करती है। भक्ति देवी स्वयं आ गई, बताए ना, क्या बताया अभी माधवेंद्रपुरी के लिए, माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार, कृष्ण का विहार है उसके अंदर, उनकी इंद्रियों में कृष्ण विहार करते हैं, मतलब भक्ति देवी नृत्य कर रही है। जब भक्ति देवी वहीं तो कृष्ण विहार करेंगे, जहां भक्ति नहीं है वहां पे भगवान क्या करेंगे। भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति रेव एनम दर्शि, भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं, समझ गए। जहां पर भक्ति नहीं है, मतलब ये समझो कि भगवान को आविर्भूत कराने की, जैसे प्रधानमंत्री को तुमको बुलाना है, प्रधानमंत्री ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसे घूमते फिरते कार में तुमने कार भेजी आ जाएगा, अरे वो पूरा सिक्योरिटी पहले आ जाएगी, Z+ सिक्योरिटी होती है उसकी, तो पहले Z+ सिक्योरिटी आएगी। 1-2 दिन पहले यहां पर सारे पुलिस वाले आकर के पूरा सब सील कर देंगे, सारे बिल्डिंग को आसपास चारों ओर गनर भी लगा देंगे, कहीं किसी दूसरे बिल्डिंग से कोई गोली ना मार दे। फिर उसके बाद में Z+ सिक्योरिटी, अंदर कमांडो लेवल रहता है, फिर ये फिर वो, फिर बाहर में पुलिस वाले डंडे वाले तो बाहर ही रहते। फिर उसके बाद में सबका ID कार्ड, मेटल डिटेक्टर, ये सब ये पहले आएगा कि पहले प्रधानमंत्री आ जाएगा, पहले ये सब आएगा ना, मतलब उनके उपकरण पहले आ जाते, कहीं भी प्रधानमंत्री जाता यही प्रोसेस। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री जो 5 साल के लिए खाली है, वो भी कब इधर उधर से लोगों ने टांग खींचा तो धड़ाम फिर चुनाव हो रहे, ऐसी वाली स्थिति, उसके लिए भी इतना पावर है। तो भगवान की तो नित्य शक्ति है, वो भगवान के ऐसे फालतू आ जाएंगे क्या। इसलिए भगवान के आने से पहले, आविर्भूत होने से पहले वो सब कुछ अरेंजमेंट होता है। इसलिए भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, भगवान की जो भक्ति देवी स्वरूप शक्ति, वो क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, विशुद्ध सत्व प्रकाशित होता है, शुद्ध सत्व में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, शुद्ध सत्व को क्या समझ सकते हो, शुद्ध सत्व को समझो एक ऐसा चश्मा जिसके द्वारा भगवान कह रहे भगवान दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि, भगवान शुद्ध सत्व के द्वारा ही प्रकट हो सकते। तो इसलिए पहले तो जो भक्ति है वो भी विशुद्ध सत्व स्वरूपा है, स्वरूप शक्ति की हिलादनी वृत्ति है। इसलिए पहले भक्ति देवी आएंगी, प्रभु आ रहे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, पहले भक्ति देवी आएंगी, भक्ति देवी जहां पर आएंगी वहां पर फिर प्रभु आएंगे। अन्यथे तरक कर्माणि वैते अपि स्यूर्ण संगता कायेन्द्रिय आत्मचेष्टा तो ज्ञानेनात्मनि शोधिते। अन्य अन्य इतर कर्मादि की भांति भगवत भक्ति इंद्रियों की क्रिया रूपा होने से आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। जो अन्य अन्य इतर कर्म इत्यादि होते हैं वो कैसे होते हैं, इंद्रियों की क्रिया रूप होते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा किए जाते, अथवा ज्ञान द्वारा शारीरिक और इंद्रिय चेष्टा के आत्मा के शोधित होने पर नवदा भक्ति प्राकृत कर्मादि की भांति आत्मसंगता, आत्मा का धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति विधि प्राकृत कर्मादि की भांति जीव के कर्तव्य अभिमान मूलक। क्या बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कर्म है, कर्म को हम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं मतलब क्या हुआ, तुम वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हो, अपनी इच्छा से बुद्धि से कर सकते हो,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 वर्ण अपनी इच्छा से कर सकते। यज्ञ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे जबरदस्ती भक्ति को तुम कर नहीं सकते। वो भक्ति देवी आविर्भूत होंगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे भी होता है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री के लिए तुम अपने सोचो कि मैं सिक्योरिटी लगा दूंगा, तो तुम्हारी सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारी सिक्योरिटी काम ही नहीं करेगी। वो जो तुमने उल्टा जो लगा रखा है पहले उसको हटाना पड़ेगा। वो फिर आकर के उनके जो प्रधानमंत्री के पीए भी है वो आकर के देखेंगे Z+ सिक्योरिटी का क्या क्या सिस्टम होता है उनका, वो लगाएंगे, वही लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक वही लगाएंगे। तुम कुछ भी करके नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से कर्म ज्ञान योग तुम कर सकते हो जबरदस्ती इंद्रियों के द्वारा। मैं कर्म कर लूंगा, यज्ञ, दान, व्रत, तप। विश्वामित्र ने तपस्या कर ली, हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ली, जबरदस्ती कर सकते हो। लेकिन मैं जबरदस्ती भक्ति कर लूंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। स्वरूप शक्ति को तुम जबरदस्ती कहां से पकड़ लोगे? वो तो ऑटोमेटिक अपनी इच्छा से आएंगी। इसलिए भक्ति देवी प्रकाशित होंगी, यही बात यहां पर कह रहे हैं। क्योंकि भक्ति विधि प्राकृत कर्मादि की भांति जीव के कर्तव्य अभिमान मूलक नहीं है। मैंने ये कर लिया, इसलिए तो भक्तों में अहंकार नहीं होता है। इस बात को समझो, भक्तों में क्यों अहंकार नहीं होता है? मैं 3 लाख नाम करता हूं, हरिदास ठाकुर बोलते हैं ऐसे कभी, रघुनाथ दास, मैं 24 घंटे में कुछ नहीं खाता हूं, पूरा 24 घंटे भजन करता हूं। प्रभुपाद जी ऐसे, कोई भी ऐसा देखा जिसने ऐसा बोला हो? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानते हैं, उनको अनुभूति है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं बताओ? हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? जो राजा ने बुलाया तो कह रहे मैं तो रोकना चाहता हूं लेकिन रुकता ही नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मतलब उनको राजा को बहला नहीं रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। हरिनाम एक बार जीवा पर आविर्भूत हो गए, और तुम चाहोगे मैं जीवा रुक जाए तो रुकेगी नहीं। इसलिए तो बताए ना, श्रील स्वामी महाराज जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, उनका ऐसा ऐसा कितना सा कथा आता है। एनेस्थीसिया दे दिया, अब एनेस्थीसिया दे दिया का मतलब क्या है? अब तो नहीं होना चाहिए हरिनाम, फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं हो रहा है, वो तो आविर्भूत हो गया। नाम प्रभु आविर्भूत हो गए। अरे नाम प्रभु स्वयं आविर्भूत हो, उनको रोकेगा कौन बताओ? नाम और कृष्ण में क्या अंतर है? नाम और कृष्ण में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब कृष्ण आविर्भूत हो, कृष्ण को रोक लोगे क्या तुम? एनेस्थीसिया देकर के कृष्ण को रोक लोगे? कोई भी वस्तु कृष्ण को रोक ही नहीं सकती, इसलिए नाम प्रभु आविर्भूत हो गए हैं। इसी प्रकार से भक्ति देवी आविर्भूत हो गई। जब आविर्भूत हो गई तो इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, कर्तव्य अभिमान रहता ही नहीं है। समझ गए? इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी पाद और श्रील प्रभुपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन सबके उदाहरणों को देखो, ये कभी नहीं कहते कि हम भक्ति कर रहे, क्योंकि इनको पता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऑटोमेटिक हो रहा है। इस बात को हम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारा ऑटोमेटिक कभी हुआ ही नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या होगा? इसलिए जिनका ऑटोमेटिक हुआ कभी भी, उनको ही समझ में आएगा। जो भजन करते करते कम से कम रुचि में पहुंच गए, उनको अनुभव होता है, कभी कभी अनुभव होता है अनुभव। वो देखते हैं जीवा अपने आप चल रही है, इसलिए जब जीवा अपने आप जब चलने लगती है तो इतना आनंद होता है, इसलिए तो वो सब समय लगे रहते हैं। वो जबरदस्ती कोई सब समय हरिनाम नहीं कर सकता है, निश्चित जानो। करके दिखा दो, हम तो सीधे ओपन चैलेंज करते हैं, करके दिखाओ। कोई करके दिखाए, इतना है शक्ति तो तब कर्तापन का अभिमान तब पता चलेगा। होता ही नहीं है, अपने आप मुंह थक जाएगा, जीवा थक जाएगी, सूख जाएगा, इधर उधर कुछ चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब ऑटोमेटिक स्फुरित होने लगता है उस समय इतना आनंद होता है, क्योंकि उसके लिए भी वो नया चीज है। वो अनुभव कर रहा है कि अरे इतना आनंद हो रहा है, ये रुके ना। और बस थोड़ी देर स्फुरित होने के बाद नाम प्रभु अंतर्धान हो, फिर वो व्याकुल होता है, फिर वो सोचता है फिर से ऐसा आ जाए, एक बार फिर से ऐसा बरतना, इतना आनंद हुआ था, ऑटोमेटिक नाम हो रहा था। समझ गए? ऐसा होता है। इसलिए भाई जो ये इंद्रियां की वृत्ति नहीं है, ये भक्ति,
भक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म की भांति तिरस्कृत नहीं होती, अर्थात आत्मा का धर्म नहीं हो पाती। समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं। इस न्यायानुसार कर्ता रहित होने से ज्ञान से आत्म तत्व को पाया जाता है। ज्ञानी भी इसी विवेक द्वारा प्राकृत पदार्थ को दूर कर देते हैं, किंतु भक्ति विधि उक्त प्राकृत पदार्थों के अंतर्गत नहीं है, अतः वह विवेक द्वारा आत्मा से पृथक नहीं हो सकती। वह तो आत्मा की वृत्ति है। ठीक है। अन्येभ्य कर्मेभ्यो भगवत भक्ति कर्मतः विविक्ता सन कथम यातु वैकुंठम मुक्तिम अर्हति। अन्य कर्मों की भांति भगवत भक्ति देहादि की क्रिया रूप नहीं है। अभी बताया ना, जैसे भक्ति मन की क्रिया भी नहीं है, भक्ति शरीर का भी क्रिया नहीं। इसलिए बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो हरि नाम कर रहे, तो हमारा तो हाथ से ही कर रहे, तो इंद्रियों से क्यों नहीं हो रही? अरे से तुम इंद्रियों से कर रहे, ये भक्ति नहीं है। अगर ये भक्ति होती तो 24 घंटे होती। समझ गए? अभी क्या बताइए, भक्ति के प्रोसेस में एंट्री हो रही है। भक्त्याभास, इसको आभास बोलते हैं। जो भक्ति को लक्ष्य करती है उसको भक्त्या आभास बोलते हैं। ठीक है। हम लोग अभी जो साधन कर रहे, साधक नहीं, हम लोग साधक आभास। साधक किसको बोला गया है? भाव भक्त को साधक बोला गया। संबंध, भरत महाराज साधक, बिलमंगल ठाकुर साधक है। हमें उनके जैसे हैं तो फिर हम साधक कैसे हुए? ठीक है। वो श्लोक क्या है? साधका परकीर्तिता। उत्पन्न रत्या सम्यक नैर्विघ्न अनुपागता कृष्ण साक्षात्कृत योग्या साधका परकीर्तिता। देखो साधक की परिभाषा देखो। अब हम अपने आप को देखो। उत्पन्न रत्या सम्यक, रति उत्पन्न हो गई है। रति माने भाव, कृष्ण के प्रति संबंध ज्ञान हो गया। नैर्विघ्नम अनुपागता, किंतु अभी निर्विघ्न नहीं हुआ है। निर्विघ्न मतलब कुछ कसाय बचे हुए हैं। कृष्ण साक्षात्कृत योग्या, किंतु कृष्ण के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो गई। कृष्ण का साक्षात्कार कब होगा? अभी हमने बताया, जब शुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाएगा, हृदय में शुद्ध सत्व होगा, तभी कृष्ण के साक्षात्कार दर्शन होंगे, नहीं तो संभव ही नहीं है। ऑटोमेटिक है। साधका परिकीर्तिता, उसको साधक कहते हैं। अब हमारे अंदर में से बताओ किसके अंदर में ऐसा गुण है? देखो समाधि में दर्शन कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे अंदर ऐसा गुण है। मैंने अभी अभी समाधि में कृष्ण का दर्शन किया। ठीक है। कृष्ण का दर्शन हुआ तो मूर्छा क्यों नहीं आई? इसलिए अभी हमको दर्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। हम लोग साधक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर न तो रति उत्पन्न हुई है, नैर्विघ्नम, तो हमारे विघ्न तो महाविघ्न है, और कृष्ण साक्षात्कृत योग्य की जगह हम माया साक्षात्कृत योग्य हैं। माया का सब समय साक्षात्कार करते हैं, और इसलिए हम साधकाभास परिकीर्तिता, इसलिए हम लोग साधकाभास। ठीक है। जब ये गुण हो जाएंगे खत्म, तब साधक कहलाओगे। अन्य कर्मों की भांति भगवत भक्ति देहादि की क्रिया रूपा नहीं है। भगवत भक्ति रूप कर्म से रहित होने पर आत्मा किस प्रकार से वैकुंठ लोक में गमन करेगी? अतः वह केवल मुक्ति प्राप्त करने के ही योग्य है। कह रहे हैं कि अगर भगवत भक्ति आत्मा प्रकाशित नहीं हुई तो उसके द्वारा केवल मुक्ति ही प्राप्त हो सकती, और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आपत्ति हो कि भक्ति के आत्मधर्म न होकर अन्य कर्म आदि की भांति प्राकृत इंद्रियों की क्रिया रूप होने से क्या कोई दोष होगा? अगर भक्ति आत्मा का धर्म नहीं होती और इंद्रियों का वृत्ति होती तो क्या होता? कह रहे हैं तब आत्मा इस भगवत भक्ति रूप कर्म से भी रहित हो जाएगी, और वह आत्मा किस प्रकार से विशुद्ध होगी? अगर भगवत भक्ति आत्मा का धर्म नहीं होता तो आत्मा शुद्ध कैसे होती? आत्मा की वृत्ति में अगर भक्ति प्रकाशित नहीं होती तो वैकुंठ जाता ही कैसे? भक्ति के बिना तो कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। आत्मा किस प्रकार से विशुद्ध होगी? विशुद्ध आत्मा जो विशुद्ध होती है वो होती है केवल भक्ति के प्रभाव से।
तथा विशुद्ध न होने पर उसका वैकुंठ में गमन नहीं हो सकता। विशुद्ध का मतलब क्या समझो, पहले आत्मा हमारा जो था वो कृष्ण बहिर्मुख गैया भोग वांछा करके आए ना, तो विशुद्ध कैसे होगा? जब तक भक्ति प्रकाशित नहीं होगी तो आत्मा, तो विशुद्ध कैसे होगा? और विशुद्ध नहीं होगा तो वैकुंठ नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा की वृत्ति होना ही आवश्यक है भक्ति को। भक्ति शून्य आत्मा वैकुंठ प्राप्ति के अयोग्य है। किंतु कर्म रहित होने पर वह आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर कर्म से आसक्ति किसी की खत्म हो जाए तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेगा, वैकुंठ नहीं जा पाएगा। अतः वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए अवश्य ही भक्ति का प्रयोजन होगा, क्योंकि उक्त न्याय अनुसार अप्राकृत वैकुंठ लोक प्राकृत कारण से प्राप्त नहीं होता। अप्राकृत वस्तु को अप्राकृत वस्तु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जैसे जगत में अभी उदाहरण बताया था ना, जड़ वस्तु को प्राप्त करने के लिए जड़ वस्तु ही चाहिए। कर्म जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। इंद्रियों के द्वारा जड़ कर्म करके जड़ लोग प्राप्त हो जाते हैं। अब तुमको अप्राकृत वस्तु प्राप्त करनी है तो साधन भी कैसा होगा? अप्राकृत। तो जिस दिन हमारा अप्राकृत साधन शुरू हो जाएगा उस दिन हमको अप्राकृत वस्तु कृष्ण के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। और अप्राकृत साधन कब होगा? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य रुचि भी चित्त मासरण कर सो भाव उचित। भाव अवस्था में अप्राकृत दर्शन प्राप्त हो जाएगा भगवान का। अतः अप्राकृत वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवाने वाली होने के कारण वह भक्ति भी अप्राकृत ही होगी। दोनों तरीके से अप्राकृत वस्तु को अप्राकृत साधन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।